अंकुश शर्मा और आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वो 5 वर्षों के या 5 से 10 वर्षों के जो है क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। और मुझे लगता है अगर आपने इस सीरीज़ को देख लिया, एक बार जो है इस सीरीज़ को देख लिया और सॉल्व कर लिया, मॉक टेस्ट के रूप में ही रहेंगे। मैं इसके साथ साथ आंसर बताऊँगा आपको, बिकॉज अगर आप पहले ही आंसर देख लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं बाद में इसके आंसर जो है आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस पहले क्वेश्चन की जो आज रहने वाला है कि हिमाचल प्रदेश के निम्न में से कौन से ज़िले में एक विशेष आर्थिक जोन नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना है कि कांगड़ा, सोलन और ऊना यहाँ पर जो है आर्थिक जोन है, लेकिन अब आर्थिक जोन कहाँ नहीं है, तो याद रखना है भैया शिमला में जो है वो आर्थिक जोन नहीं है। आगे बात करते हैं, सुजानपुर टीरा के प्रसिद्ध किले की नींव किसके द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना है सुजानपुर टीरे की जो किले की जो खोज है, नींव है सॉरी, वो की गई थी अभय चंद के द्वारा, राजा अभय चंद के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खगोल सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। तो याद रखना है कि जो खगोल है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का त्यौहार है, तो ये है जी लाहौल स्पीति का। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नाम है एनसी मेहता। ये भी जो है बार बार फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको आप पहले ही स्टार मार्क कर लो और अपनी कॉपी में जो है वो राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल मुख्य आयुक्त प्रांत बना था और जब पंजाब और शिमला की 30 भूतपूर्व रियासतों को मिलाया गया था, और उस टाइम जो हिमाचल का जो क्षेत्रफल है 27,169 वर्ग किलोमीटर था, और जनसंख्या जो है जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो है, तो हिमाचल 1951 में यह पारसी राज्य बना था और 1956 तक ये पारसी राज्य रहा था। लेकिन क्वेश्चन यह है कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, तो इनका नाम है एनसी मेहता। आगे बात करते हैं, नैना देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पेपर में आ रहा है, तो ये भी फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि नैना देवी का जो टेम्पल है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है, बिलासपुर में है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाए। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने बार बार कहा ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो है बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। यकीन मानिएगा, मुझे लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं हमेशा, और टेट का जो भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन की भरमार रहने वाली है। हिमाचल का अक्षरता अर्थ है, मतलब कि हिमाचल लिटरली मीन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार मैंने भी इसको पेपर में देख लिया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। आगे बात करते हैं, प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती थी। तो प्राचीन में जो है शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये मानक पर्वत के नाम से जानी जाती थी। शिवालिक की जो फ्रेंड्स पहाड़ियाँ हैं ये आपने ढंग से पढ़ लेनी है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन कौन से इसमें एरिया आता है। शिवालिक की पहाड़ी, अगर मैं बात करूँ मानक पर्वत की, इसका जो शिवालिक का, इसका शिव की जटाएं भी इसका अर्थ है। और याद रखना है कि जो शिवालिक जो चोटियाँ हैं इसकी जो ऊंचाई है ना वो 350 मीटर से 1500 मीटर तक। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। याद रखना है कि जो ब्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पेपर में पूछा जा रहा है कि दूधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है कहाँ पर है दूधो और पार्वती। पार्वती रिवर भी है, वो भी कुल्लू में है। और अगर दूधो और पार्वती ग्लेशियर की बात की जाए तो ये भी कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। छोबिया दर्रा हिमाचल प्रदेश पर की किस सीमा पर स्थित है। याद रखना है कि छोबिया दर्रा जो है वो किन किन, चंबा और लाहौल है या कुल्लू और लाहौल है, मनाली और किन्नौर है, तो किन किन के बीच है। तो ये मोस्ट आसान क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट तो है ही है। याद रखना है कि है चंबा और लाहौल के बीच। तो चंबा और लाहौल के बीच कौन सा दर्रा है, छोबिया दर्रा, बार बार पूछा जाता है पेपर में। हंगरंग घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखना है कि हंगरंग जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में, किन्नौर जिले में। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी बार बार जो है पेपर में आता है कि शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो शिवपुरी ये कहाँ पर है, सिरमौर में। याद रखना है कहाँ पर है फ्रेंड्स, सिरमौर में है क्या, शिवपुरी।
फ्रेंड्स आगे मैं बात करता हूँ कि सुक्सर झील इसके समीप स्थित है। याद रखना है कि सुक्सर झील जो है वो कहाँ पर है, तो ये रिवासलर मंडी में है। याद रखना है कि सुक्सर झील कहाँ पर है, रिवासलर मंडी में। अगर इसके अलावा मैं मंडी में झीलों की बात करता हूँ, याद रखना है जो ये सुक्सर झील है ये बर्फ़ से जो है सर्दियों में ढकी रहती है। इसके अलावा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मंडियों में जो झीलें हैं, जैसे वो पराशर झील है, चाहे वो पंडोह झील है, कुंतब्योक झील है, कलासर झील है, ये सारी जो झीलें हैं वो कहाँ पर है, मंडी में स्थित है। तो इनको ढंग से पढ़ के जाना है पेपर के लिए। अगर झीलों से क्वेश्चन आए तो सारी की सारी झीलें आपने पढ़ लेनी है, यहाँ से बार बार जो है भैया क्वेश्चन आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शांबर की सहायता जो है किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये की गई थी वेटची के द्वारा। याद रखना है कि वेटची ने सहायता की थी किसकी, किरात राजा शांबर की। कहलूर या जिसका जो आज की डेट में क्या नाम है, बिलासपुर है, उसका जो संस्थापक है वो कौन था। तो याद रखना है जो कहलूर के जो संस्थापक थे वो क्या क्या थे, बुंदेलखंडी। क्या कौन थे जी, बुंदेलखंडी थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 1920 ईस्वी में अपनी राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने लाया भाई, किसने बदला। तो याद रखना है राजा साहिल वर्मन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुलू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जा रहा है। तो जो कुल्लू वंश के जो राजा थे इनकी जो गद्दी थी वो थी प्रयाग। अगला जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि M.K. गांधी जो है पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश या शिमला में जो है कब आए थे और वो कहाँ पर ठहरे थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए थे भैया 10 मई 1921, यहाँ मई नहीं दिया है तो याद रखना है आपने। तो महात्मा गांधी जब आए थे तो कहाँ कहाँ पर ठहरे थे, याद रखना है शांति कुटीर में। अब धामी सत्याग्रहों के नेता कौन थे, तो इसका जो आंसर आएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो धामी सत्याग्रहों के जो नेता थे इनका नाम था भागमल सोठा। याद रखना है कि भागमल सोठा जो है नेता थे किसके, धामी सत्याग्रह के। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बार बार आ रहा है कि भाई धामी गोलीकांड कब हुआ था, इसके बारे में भी आगे इसमें बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें रिपीट होने। याद रखना है कि जाड़ पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता दें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, ये मैं यही बता देता हूँ कि जो जाड़ पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के पांगी क्षेत्र में जो कि चंबा में है। आगे बात करते हैं शिमला का गेयटी थिएटर कब खुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1887। अगला जो क्वेश्चन है बक्करमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध उत्सव है, तो ये भी याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार बार जो है पेपर में आता है कि अमृता शेरगिल, क्या नाम है, अमृता शेरगिल का जो संबंध है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। हाई कोर्ट का भी हाल ही में पेपर हुआ था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना है अमृता शेरगिल का जो संबंध है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले। और अगर बात की जाए, यह जो है पेशे से एक चित्रकार थी और भारत की पहली महिला चित्रकार थी जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से थी। आगे बात करते हैं कि सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी, तो ना शांता कुमार ने लिखी है, ना बंशी राम ने ये लिखी है, ना रमेश। अब ये पुस्तक लिखी तो किसने लिखी, तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो 37 क्वेश्चन का आपने जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सूरज दी पहली किरण जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स। तभी मुझे भी लगेगा कि मेरे मेहनत करने का आपके लिए कुछ फ़ायदा है कि मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बना के ला रहा हूँ, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ये सारा जो है आपका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि सूरज दी पहली किरण जो पुस्तक है किसने लिखी। और इसके अलावा अगर आपकी क्वेरी है किसी से रिलेटेड, अगर हो सकता है कि इस वीडियो में जो है एक आधा जो क्वेश्चन है मुझसे भी गलत हो गया हो, तो उसको भी आप करेक्ट करा सकते हो कमेंट बॉक्स में। आगे जो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सारण जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो याद रखना है जोगिंदरनगर मंडी में है। स्वामी विवेकानंद अस्पताल कौन सा अस्पताल है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है पालमपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 134वां जो यहाँ पर जो है दिया है इस सीरियल में। तो याद रखना है कि कौन सी नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो सतलुज नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह कहाँ से आती है, तो मानसरोवर झील के राकस ताल से, जिसको राउंड हृदय भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है, सबसे लंबी बहने वाली नदी है। किन्नौर के शिपकी दर्रे से एंटर होती है और भाखड़ा नंगल जो है वहाँ पर छोड़कर जो है पंजाब में चले जाती है।
फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश एक संघ या एक प्रदेश से एक राज्य के रूप में जो है कब बदला गया। तो आप सभी को पता है कि कब बदला गया फ्रेंड्स। तो ये बदला गया था 1971 में, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कि मणिकरण गर्म पानी का झरना जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है। तो इसका आंसर है कुल्लू। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति तथा परंपराओं के संदर्भ में क्यांग, वख्यांग और वांगछू भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है, किन्नौर में ही किए जाते हैं। और किन्नौर के क्या है, डांगसीज है। कौन से जिले में, ये भी पता होना चाहिए, किन्नौर में। और किन्नौर के क्या है, डांगसीज है। मसरूर शैलीय मंदिर एक अद्वितीय एकाश्म संरचना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना है। बहुत बार ये पेपर में रिपीट हो गया। तो मशरूर रॉकेट का जो मंदिर है, याद रखना ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। और इसी कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सबसे ज़्यादा 15 सीटें हैं। अगर मैं कुल सीटों की बात करता हूँ तो कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 68 है, जिसमें कि 68 में से सबसे ज़्यादा जो है वो कांगड़ा में। आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स पास लाइन इन HP। ये मोस्ट, तो इसका जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखना है किसका जो आंसर है, क्योंकि नाथुला पास हिमाचल में नहीं है, कुंजरेब नहीं है, ढोंगका नहीं है। तो ये इसका आंसर जो है नॉन ऑफ दी। फ्रेंड्स अगले जो मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ कि चेल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्टेडियम है चेल क्रिकेट स्टेडियम, जो कहाँ पर है, कहाँ पर है जी, चहल क्रिकेट स्टेडियम सोलन जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं क्षेत्र अनुसार निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो अगर क्षेत्र की बात की जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है लाहौल स्पीति। अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करता हूँ, लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है मनीरेंग, जिसकी जो ऊंचाई है 65 स्थानों है। ये भी याद रखना है, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनीरेंग बार बार पूछी जाती है, जिसकी जो हाइट फ्रेंड्स है वो है 65 स्थानों है। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत में चंबा राज्य की गद्दी कौन सी। तो प्राचीन भारत में जो चंबा राज्य की जो गद्दी थी ये थी ब्रह्मपुरा। याद रखना है कौन सी थी फ्रेंड्स, ब्रह्म। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत में जो चंबा राज्य की जो गद्दी थी मैंने बता दी है, ब्रह्मपुरा थी। कुल्लू राज्य का आखिरी शासक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भैया जीत सिंह जो है कुल्लू राज्य का आखिरी शासक था। मंडी शाखा थी किसकी, याद रखना है सुकेत की। अगर आपने मंडी की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाए। अगला जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी दिशा में हिमाचल प्रदेश है। तो कौन सी दिशा में है हिमाचल प्रदेश, तो याद रखना है कि हरियाणा की जो है हरियाणा की कौन सी दिशा में हिमाचल प्रदेश है। तो याद रखना है उत्तर में स्थित है। और अगर हरियाणा पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश जो कि हरियाणा की कौन सी दिशा में हिमाचल प्रदेश है ये पूछा था। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी दिशा में हरियाणा है, तो हरियाणा जो है दक्षिण में आएगा और हिमाचल खुद जो है हरियाणा के उत्तर में है, आपने देखा होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्रादेशिक मंडल अल्पाइन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो द ग्रेटर हिमालय या बोलेंगे बृहत हिमालय। अगर मैं बृहत हिमालय की, यहाँ पर हमेशा ठंड पड़ी रहती है, बर्फ़ से जो है यहाँ पर ढके रहते हैं पहाड़। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में निम्न में से कौन सा दर्रा अवस्थित। तो याद रखना है कौन सा दर्रा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुगती दर्रा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व में जो नदी बहती है ना वो कौन सी है, यमुना नदी। याद रखना है कि हिमाचल की सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर नदी कौन सी है, यमुना। बसपा किसकी सहायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बसपा जो है, बसपा एक रिवर है जो कि किसकी सहायक है जी, सतलुज नदी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं लाहौल स्पीति का किन्नौर की जलवायु किस प्रकार की है। जो किन्नौर की जो जलवायु है ये भी याद रखना है अर्ध आर्कटिक सेमी आर्कटिक है फ्रेंड्स। याद रखना है जो किन्नौर की जो जलवायु है वो कैसी है, सेमी आर्कटिक या अर्ध आर्कटिक है। तैरते द्वीपों के लिए हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील प्रसिद्ध है। बार बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका नाम लिया था, रिवाल्सर झील। कहाँ पर है ये, मंडी में। याद रखना है रिवाल्सर झील जो है मंडी में, जो तैरते द्वीपों के लिए, तैरते हुए टापों के लिए प्रसिद्ध। फ्रेंड्स आगे बात करता हूँ 119वें क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है इस सीरियल में कि पजोदा जो आंदोलन है वो सिरमौर जिले में होता है। तो याद रखना है कब हुआ, 1942 में। बार बार ये यहाँ से भी क्या है क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष हिमालय रियासती प्रजामंडल जो है गठित हुआ। तो याद रखना है कि हिमालय रियासती प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो याद रखना है इसका जो आंसर आएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1939 इसका आंसर भी है। जुब्बल राज्य में बनी प्रतिनिधिक सरकार के मुख्यमंत्री
कौन थे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये थे भागमल सोठा। आगे बात करते हैं, और इन्हीं भागमल सोठा ने धामी सत्याग्रह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था कहाँ गठित हुई। हिप्पा आपको पता ही है, अगर आप एचएस बनते हो तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। हिप्पा जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, लेकिन स्थापना इसकी हुई थी 1974 में, लेकिन शिमला में कहाँ है तो याद रखना है फेयर लॉन्स में। फ्रेंड्स ये जो सॉरी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है आगे बात करते हैं। वार्षिक लद्दाख मेला कहाँ होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है किब्बर में। कहाँ होता है जी, किब्बर में होता है। और किब्बर कहाँ, लाहौल स्पीति में। आगे बात करते हैं, खशाश की डैश पर जाति की खुशी में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। मतलब कि खश पर जो है, खश ने जो है किस पर जीत पाए, और जिस पर जो है उन इतनी खुशी होती है कि वो क्या मनाते हैं, बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। तो खशों ने भाई किसको हराया था, कोलो को हराया था। खशों ने कोलो को हरा कर जो है इस खुशी में वो क्या मनाते हैं, बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तीरग्राही गुरुद्वारा, ये तीरग्राही जो गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा पूछा जाए तो भी पांवटा साहिब है, और अगर तीरग्राही गुरुद्वारा भी पूछा जाए तो ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश बागवानी संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना है कहाँ पर है, नवबहार शिमला। सॉरी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है, हिमाचल प्रदेश का जो बागवानी संग्रहालय है ये नौनी सोलन में है। कहाँ पर है, नौनी सोलन में, नवबहार नहीं है। कहाँ पर है, नौनी में। अब फ्रेंड्स मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का बागवानी संग्रहालय, तो ये मैंने बता दिया नौनी में। स्टैन्स स्टीफंस याद रखना है, क्या नाम। फ्रेंड्स मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका नवबहार भी हो सकता है, तो आपने इसको ढंग से देख लेना है। बिकॉज मेरे पास कोई आंसर की नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन खुद से आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का नवबहार आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने सारे जो है क्वेश्चन रटे हुए हैं, तो मुझे भी ये लगता है कि आप इन क्वेश्चन को रट ले, तो इसका आंसर नवबहार ही मुझे लगता है, जो मेरा मानना है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लेगा, और कमेंट बॉक्स में भी इस आंसर का इस क्वेश्चन का जो आंसर बता दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश का बागवानी संग्रहालय नवबहार में ही है। आगे बात करते हैं, स्टैन्स स्टीफंस चर्च हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो बता सकता है कोई कि स्टैन्स स्टीफंस का है, तो याद रखना है सोलन में। कहाँ पर, सोलन, जहाँ पर क्या है, सैपरून घाटी भी स्थित थी। किस वर्ष आयुर्वेदिक कॉलेज प्रपोला, आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है, प्रपोला में। इसकी जो भाई स्थापना हुई थी, तो सारे के सारे कॉलेज भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना है कि प्रपोला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, कब बना था, 1982 में। और ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो प्रपोला जो विश्वविद्यालय है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो कहाँ पर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताने, और इसी तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करना है, तभी जो है फ्रेंड्स मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगा। आगे जो एक क्वेश्चन आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश निम्न में से मध्य गिरा हुआ है, कि हिमाचल प्रदेश का जो भाई देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, वो कितना है, तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड है भाई, याद रखना है क्या है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आगे फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि नरसिंह टीबा हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है, तो नरसिंह टीबा चंबा में है। रावी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रावी नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल से होता है। और ये बड़ा बंगाल कहाँ पर है, कांगड़ा में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ रावी नदी के वैदिक नाम की, तो इसका वैदिक नाम है पुरुषिणी और संस्कृत नाम है इरावती। अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि द्राटी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है, तो याद रखना है कि जो द्राटी दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ स्पीति घाटी का अंतिम गांव है लोसर गांव, याद रखना है कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है, लोसर। प्राचीन काल में नगरकोट का किला किसने बनवाया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगरकोट का जो किला है वो बनाया था शू शर्मा चंद ने, याद रखना है, जो कि त्रिगत रियासत के क्या थे, फाउंडर भी थे। आगे बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ कहलूर 980। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलास जो कहलूर राज्य है उसकी जो 900 ईस्वी में जो है किसके द्वारा जो है स्थापना की गई थी कहलूर रियासत की, तो ये जो की गई थी फ्रेंड्स, ये जो की गई थी बीरचंद के द्वारा। क्या नाम है इनका, बीरचंद। अगर मैं 74वें क्वेश्चन की बात करता हूँ कि 1830 में रणजीत सिंह के द्वारा नदौन किसे जागीर के रूप में प्रदान की गई थी, तो ये की गई थी जोधबीर चंद। क्या नाम था इनका, जोधबीर चंद को जो है महाराजा रणजीत सिंह ने नदौन को जागीर के रूप में दे दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किसने इस राज्य का नया नाम नूरपुर किया था? तो याद रखना है कि जो है नूरपुर जो है धमेरी का पुराना नया नाम है। तो याद रखना है कि जहांगीर ने, याद रखना है जहांगीर ने जो है राजा जगत सिंह जो वहाँ के राजा थे, तो नूर जहाँ के नाम पर जो यहाँ का नाम है धमेरी का जो नया नाम है वो क्या रख दिया था? नूरपुर रख दिया था। आगे मैं बात करता हूँ कि मंडी राज्य के विरुद्ध किसने 1840 में सिख सेना का नेतृत्व किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या था? जनरल वेंतुरा ने। क्या नाम था इनका? जनरल वेंतुरा। बार बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। गोरखा कमांडर भगता थापा किस जगह के समीप मारा गया था? तो गोरखा कमांडर जो था जिसका नाम था भगता थापा, ये जो है ये किस जगह में मारा गया था? बार बार ये क्वेश्चन भी पेपर में रिपीट हो रहा है। ये मारा गया था मलौन किला। कहाँ पर? मलौन किला। आगे बात करते गुरु गोविंद सिंह सिरमौर किसके शासनकाल में आए थे? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जो है कि जब सिरमौर आए थे तो उस टाइम सिरमौर के जो राजा है वो कौन थे? तो याद रखना है फ्रेंड, मेदिनी प्रकाश। याद रखना है मेदिनी प्रकाश के समय जो है गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर आए थे। अंतिम बार, अब प्रथम बार हो गया कि प्रथम बार महात्मा गांधी शिमला कब आए थे, तो अब अंतिम बार भी जान लेते हैं। प्रथम बार जब आए थे तो वो शांति कुटीर में ठहरे थे। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ वो आए थे और शांति कुटीर में जो है वो ठहरे थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम बार कब आए थे, कितने बार आए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो है शिमला 10 बार आए थे। और ये चीज़ भी याद रखनी कि अंतिम बार जो है महात्मा गांधी जो है शिमला कब आए थे, तो याद रखना है कि अंतिम बार जो आए थे वो आए थे फ्रेंड्स मई 1946 में। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कि लाहौली, याद रखना है कि लाहौली है, क्या होता है लाहौली? बहुपतिक। याद रखना है बहुपतिक होते हैं कौन? लाहौल, लाहौल के जो निवासी है। आगे मैं बात करता हूँ हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मनाली में स्थित है। किस शैली में बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैगोडा शैली में बनाया गया है। और हिडिंबा देवी के पास जो है मेला लगता है जिस मेले का नाम है डुंगरी मेला। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गुजरों की आबादी सर्वाधिक है? तो हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला ऐसा जिला है जहाँ पर जो है गुज्जर सर्वाधिक पाए। अगला जो क्वेश्चन है कि मंडी में भेड़ प्रजनन फार्म अवस्थित है, तो मंडी के भाई कहाँ पर है? तो याद रखना है कि मंडी के कहाँ पर है? नवाइन मंडी में। कहाँ पर है? नवाइन मंडी में। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ से कि अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अगर मैं अदरक उत्पादन की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान। और हिमाचल के किस जिले में सर्वाधिक? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो है अदरक जो है सर्वाधिक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की जो फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि शिकारी देव वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये मैंने अपनी जो मेरी प्लेलिस्ट आती है टेट एग्जाम्स के लिए उसमें भी मैंने बताया था कि जो शिकारी देवी का जो मंदिर है इसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ पर स्थित है और क्या मानना है इस मंदिर के बारे में। तो शिकारी देवी का जो मंदिर है ये मंडी में स्थित है और एक चोटी के ऊपर है शिकारी देवी का मंदिर, जहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है ये। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में भक्ति बोली बोली जाती है? तो भागटी बोली बोलेंगे, भक्ति यहाँ पर जो है गलत हो गया था। जो ये क्वेश्चन पेपर जो छापा गया है तो याद रखना कि भागटी जो बोली बोली जाती है, भगाटी हम इसको बोल सकते हैं, भगाटी जो बोली बोली जाती है वो सोलन में। कहाँ बोली जाती है? सोलन। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कि 1200 ईस्वी के आसपास किसने मंडी राज्य की जो है स्थापना की थी? तो ये की थी राजा बाहुसेन ने। याद रखना कि राजा बाहुसेन ने जो है मंडी राज्य की स्थापना की थी 1200 ईस्वी के आसपास। धामी गोलीकांड मैंने इससे पहले बात भी की थी कि धामी सत्याग्रह उसके जो नेता थे वो कौन थे? भागमल सोटा। लेकिन धामी गोलीकांड या धामी गोली ट्रेजेडी जो है कब होती है? तो 1939। आगे बात करते श्री गोपाल मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फ्रेंड्स आपने सुने भी नहीं होते। तो अगर मैं श्री गोपाल मंदिर की बात करता हूँ, श्री गोपाल टेम्पल की बात करता हूँ, तो ये कहाँ पर है? कुल्लू जिले में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे फ्रेंड्स अगला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने 1653 ईस्वी में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी? तो ये लाई किसके द्वारा गई थी अयोध्या से? तो दामोदर दास के द्वारा। लेकिन राजा कौन था उस समय जब लाई थी? तो याद रखना राजा जगत सिंह। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय संस्थान अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय जो संस्थान है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। आपको पता ही है वहाँ पर जो है मैक्लोडगंज है, जहाँ पर जो है इनके जो धर्म गुरु है दलाई लामा जी रहते हैं। आगे बात करते हैं सौरभ वन विहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सौरभ वन विहार है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, कहाँ पर है? पालमपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है करण राय एक प्रसिद्ध किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्में यहाँ आपने पढ़ के जानी है पेपर के लिए। तो करण राय जो है सरसों की, याद रखना है किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? सरसों की।
हिमाचल प्रदेश प्रथम बार केंद्रीय प्रशासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948। आगे बात करते हैं, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियाँ कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऊना और हमीरपुर ज़िले की जो पहाड़ियाँ कहलाती है ये कहलाती है शिवालिक पहाड़ियाँ। क्योंकि जो शिवालिक जो है पहले मैंने बता दिया है, जिक्र किया है, इसको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, प्लस इसकी जो हाइट है वो कम है। तो ये प्लेन वाला जो एरिया है ऊना बिलासपुर, ये जो है शिवालिक पहाड़ियों में आता है। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की जास्कर जो पर्वतमाला है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखना है पूर्वतम पर्वतमाला। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई बढ़ती जाती है, कैसे बढ़ती है? याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई है वो ना कैसे बढ़ती है भाई? पश्चिम से पूरब। आगे बात करते हैं, प्राचीन राज्य त्रिगत के 2 प्रदेश थे, बिल्कुल 2 प्रदेश थे, एक नंगरकोट था, तो दूसरा कौन सा था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा था भाई जलंधर। याद रखना है कि दूसरा कौन सा था? जलंधर। आगे बात करते हैं, नूरपुर में तारागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो नूरपुर में किला है, जिस किले का नाम क्या है? तारागढ़ किला है। तो इसका जो निर्माण है राजा जगत सिंह ने करवाया। आगे बात करते हैं, तिब्बती लोग किन्नौर को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं भाई? खुन्नू। याद रखना है कि तिब्बती लोग जो है किन्नौर को क्या कहते हैं? खुन्नू। तो इसका आंसर है खुन्नू, याद रखना है। 765 ईस्वी में सुकेत राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुकेत राज्य की जो स्थापना है 765 में बीरसेन के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि 1957 में क्षेत्रीय परिषद के प्रथम चेयरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ठाकुर करम सिंह बने थे। और आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद कब बना? तो ये बना था मार्च 1957 में। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डैश के तिब्बतियों को वोट कहा जाता है। तो कहाँ के तिब्बतियों को वोट कहा जाता है? तो याद रखना है पांगी के। कहाँ के भाई? पांगी के जो तिब्बती है इनको क्या कहा जाता है? भोट कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर अवस्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? नीरत शिमला। कहाँ पर है? नीरत शिमला। अब आगे बात करते हैं, शानन पावर हाउस इंजीनियर का जो है इंजीनियर कौन था भाई? कि शानन पावर हाउस में जो इंजीनियर कौन था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स जो हमने सुने भी नहीं होते। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम जो कठिन क्वेश्चन है वो यहाँ से क्या होने वाले हैं? रिवाइज होने वाले हैं। और यहाँ से जो है क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा भरमार रहती है। मैंने बड़े मुश्किल से इन क्वेश्चन को इकट्ठा किया और फिर बना रहा हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स इसको समझे, शेयर करें, लाइक करें। आगे बात करते हैं कि शानन पावर हाउस के जो इंजीनियर भाई कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो इंजीनियर थे, इंजीनियर बीसी बेटी। क्या नाम था इनका? इंजीनियर बीसी बेटी। फ्रेंड्स आप ये भी बता दें कि आने वाले टाइम पे हम आपको किस प्रकार की वीडियो लाए जो आपके लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे बात करते हैं कि चैडविक प्रपात हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो जो चैडविक झरना है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर है। द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो पुस्तक है किसके द्वारा? तो याद रखना है मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई। अब अगला जो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? आप सभी को पता है। यहाँ पर जो थोड़ा सा जो है पहले भी यहाँ पर टिक हो गया है मेरे से, तो हिमाचल प्रदेश अवस्थित है, ये आंसर पहले ही आपको दिख गया होगा। कहाँ पर अवस्थित है हिमाचल प्रदेश? तो वेस्टर्न हिमालय या पश्चिमी हिमालय में। आगे बात करते हैं, मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि मणिमहेश जो झील है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। अगर मैं अर्जिया की बात करता हूँ तो अर्जिया जो है किस नदी का जो है वैदिक नाम है? तो याद रखना अर्जिया व्यास की विपाशा ने। विपाशा इसका संस्कृत नाम है। तो ट्रिक है इसका कि अर्जिया व्यास की विपाशा ने। आगे बात करते हैं कि रोहतांग दर्रे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो याद रखना है, बार बार पूछी जाती है, कठिन क्वेश्चन है। तो 3,978 या बोलेंगे 3978। आगे बात करते हैं, शिवपुरी झरना जो है हिमाचल के किस जिले में है? तो याद रखना है शिवपुरी झरना जो है हिमाचल के सिरमौर जिले में। बर्मन की उपाधि धारण करने वाला चंबा रियासत का प्रथम राजा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बर्मन की जो उपाधि सब प्रथम ली थी चंबा के किस राजा ने ली थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे भैया। क्या नाम है इनका? आदित्य बर्मन। आगे बात करते हैं, आधुनिक समय में ओडम्बरा किससे संबंधित या संदर्भित है? तो याद रखना है कि जो औडुम्बरा है जो आधुनिक समय में जो है वो किससे जो है कौन से जिले से संबंधित थे? औडुम्बरों का जो संबंध है कौन से जिले से बोल सकते हैं? तो याद रखना है पठानकोट से।
अगला जो क्वेश्चन है कि 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1948 में एक सत्याग्रह होता है, कौन सा, सुकेत सत्याग्रह। तो सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था पंडित पद्म देव। क्या नाम था इनका, पंडित पद्म देव ने जो सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व। याद रखना है जो किन्नर है, किन्नर कैसी जनजाति है, याद रखना है पशुचारी जनजाति। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र पूरे भारत का जो एक मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, मनु मंदिर, कहाँ पर स्थित है। याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में एक मनु मंदिर है, लेकिन हिमाचल के जिले में भी नहीं पूछा है, बिल्कुल उस जगह में पूछा है कि किस जगह में है। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश के मनाली में है। याद रखना है मनाली। अब बाबा काशीराम को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता है नेहरू जी के द्वारा इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी। आगे बात करते हैं शू शर्मा चंद्र शासक थे कहाँ के, त्रिगत रियासत के। धामी फायरिंग कब हुई थी, ये आसान से क्वेश्चन है, ये बार बार जो है पेपर में रिपीट हो रहे हैं, इनको ध्यान से देख लेना है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो आपने जो है प्लेबैक स्पीड थोड़ी स्लो कर देनी है, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कम से कम है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को कम से कम टाइम में बनाऊँ। धामी फायरिंग कब हुई थी, याद रखना 1939 में हुई थी। आगे बात करते ताबो मठ अवस्थित है, कि जो ताबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है कि जो ताबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में स्थित। अब अगला जो क्वेश्चन था 164वां यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवारी मेला, ये तो सबको पता है कि नलवारी मेला कहाँ होता है, तो ये पशुओं का जो मेला है नलवारी मेला, तो हिमाचल प्रदेश के जो है किस जिले में, बिलासपुर में है, बिल्कुल जी, लेकिन किस महीने में, तो याद रखना है मार्च में। अगर मैं बात करता हूँ कि निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना रावी नदी से संबंधित है, तो बेरासिउल, चमेरा 1, चमेरा 2, मुझे लगता है कि तीनों ही है, तो इसका आंसर जो है यह सभी आएगा फ्रेंड्स। क्या आएगा, यह सभी। याद रखना है कि बेरासिउल, चमेरा, चमेरा 1, चमेरा 2, ये जो सारी जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है, रावी नदी पर है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है, हिमाचल प्रदेश के। तो आप सभी को पता है कि सबसे कम जो वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर होती है, स्पीति में होती है। आगे जो मैं बात करता हूँ कि निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो आप सभी को भी ये क्वेश्चन पता होगा क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखना है कि सबसे ऊंचा जो दर्रा है इसका नाम है बोरासू दर्रा। क्या नाम है, बोरासू दर्रा। याद रखना है कि बोरासू दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दर्रा है, या सबसे ऊंचा, बड़ा नहीं बोल सकते, सबसे ऊंचा दर्रा है। आगे बात करते हैं किस राजवंश के शासन के दौरान हुणों ने हिमाचल पर आक्रमण किया, तो याद रखना है कि हिमाचल में जो है वो कौन सा राजवंश था जब हुणों ने जो है हिमाचल में जो है क्या किया था, आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स उस समय जो है गुप्त, कौन थे, गुप्त थे। याद रखना है कि गुप्त थे। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सैन राजवंश का संस्थापक कौन था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो सैन जो राजवंश है हिमाचल में उसका जो संस्थापक है वो भाऊ सेन था, आप सभी को पता हो। आगे बात करते हैं फ्रेंड जल्दी जल्दी कि हिमाचल की निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में जो है लेंगचेन खवाब नदी के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी को पता है मोस्ट फेमस, और ये क्वेश्चन बार बार जो है पूछा जाता है कि तिब्बत में जो है लेंगचेन खाब की नदी से जो कौन सी रिवर को जाना जाता है, तो ये सतलुज रिवर। याद रखना जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है, लेकिन ये तिब्बत के मानसरोवर से आती है और इसका जो उद्गम है वो हिमाचल से बाहर होता है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के निम्न जिलों में से किस में सर्वाधिक खुले वन या खुले वन के अधीन है, तो याद रखना है कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है खुले वन है। तो याद रखना है कि सर्वाधिक जो खुले वन है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है, चंबा जिले में है। आगे बात करते हैं कि तालरा वन्यजीव अभयारण्य, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तालरा वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, बहुत आसान क्वेश्चन और बार बार ही रिपीट होता है, शिमला जिले में। शिमला की बात करूँ, शिमला में बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो एडवांस स्टडी है, चाहे वो चैडविक फॉल है, चाहे चर्च है, बहुत सारी चीज़ें जो है शिमला में, स्कैंडल पॉइंट है, लाइब्रेरी बनी है शिमला में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शिमला जो है राजधानी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के टाइम की, ग्रीष्मकालीन राजधानी। कब बनाया गया था, 1864 में। ये क्वेश्चन भी इस प्लेलिस्ट में जो है हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन की। अगली बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है मिंजर त्यौहार मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो मिंजर त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, मिंजर मेला होता है चंबा में, और मिंजर त्यौहार भी कहाँ होता है, चंबा में। आगे बात करते हैं कुल्लू देश की कहानी, कुल्लूत देश की कहानी। याद रखना है कि जो कुल्लू देश की जो कहानी है इसके जो राइटर है वो कौन थे, तो ये भी याद रखना है, इसके जो राइटर थे कुल्लू देश की कहानी के,
इनका नाम था लालचंद प्रार्थी। क्या नाम था इनका? लालचंद। आगे बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की कि रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रोहतांग का जो शाब्दिक अर्थ है ये लाशों का ढेर या शवों का ढेर। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखना है आपने। फ्रेंड्स आगे जो बात करते हैं कि गुरु घंटाल गुम्फा जो है पूरा लकड़ी से बना है। मियाँ अवतार सिंह अगर मैं बात करता हूँ किस रियासत के प्रसिद्ध वजीर थे, तो ये चंबा रियासत के प्रसिद्ध वजीर। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कि स्थल तांदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो तांदी ये कहाँ पर है? याद रखना है कि जो तांदी जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। आगे बात करते हैं पौड़ी त्यौहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ये पौड़ी त्यौहार होता है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, तो याद रखना है त्रिलोकीनाथ मंदिर में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं तो पौड़ी त्यौहार कहाँ? त्रिलोकीनाथ मंदिर। वाइल्ड फ्लावर हॉल या बोलेंगे वाइल्ड फ्लावर हॉल कहाँ पर है? ये शिमला में स्थित है। याद रखना है कि लेकिन ये किसका भाई निवास स्थान था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है लॉर्ड किचनर। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा नगर रावी नदी के किनारे पर बसा है। तो कौन सा नगर जो है जो रावी नदी के किनारे में बसा है, तो ये है चंबा। आगे बात करते हैं 164वें क्वेश्चन की। महाराजा संसार चंद की जो राजधानी है वो कौन सी थी? तो याद रखना है सुजानपुर। आगे बात करते हैं कि पुस्तक बिलासपुर की कहानी लिखी है। तो ये लिखी थी अक्षर सिंह ने। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है अल्पाइन जोन में नहीं पड़ता? तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ शिमला और लाहौल स्पीति ये हाइट वाला एरिया है और चंबा जिला जो है उतना हाइट में तो है लेकिन जो है उतना हाइट में नहीं है जितने ये तीनों जिले हैं, तो ये अल्पाइन क्षेत्र में नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर है चंबा। आगे बात करते हैं कि इसके समीप यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश को जो यमुना नदी जो है कहाँ छोड़ती है? तो ये छोड़ती है ताजेवाला में। अगर मैं बात करता हूँ यमुना नदी की, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे कम नदी है। अगर मैं बात करता हूँ ये हिमाचल प्रदेश के खोदर माजरी में एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में कुल 22 किलोमीटर ये जो बहती है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बहने वाली नदी, तो भी यमुना नदी आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो संबंध है सूर्य से है और हिमाचल प्रदेश का जो पांवटा साहिब शहर है उस शहर के पास भी ये नदी जो है स्थित है। आगे बात करते हैं जालोरी दर्रा। इंपॉर्टेंट है ये भी कि जालोरी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स जालोरी दर्रा जो है ये मंडी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1405 में गुलेर राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर है ये है हरिचंद के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी कभी नहीं रही? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो सेंज जो है जो कुल्लू राज्य की कभी भी राजधानी नहीं। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि मंडी में दमदमा महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो दमदमा जो महल है राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था। आगे बात करते हैं पंगवाल है। याद रखना है कि जो पंगवाल है वो क्या होते हैं? याद रखना एक विवाही बहुविवाही बहुपति का या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंगवाल होते हैं वो होते हैं एक विवाही। आगे बात करते हैं रोडिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो रोडिक आर्ट जो गैलरी है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है? याद रखना है नंगर कुल्लू में स्थित है। आगे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता? तो कौन सा जिला ऐसा है जो शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता? तो यह है शिमला। आगे बात करते हैं हिमाचल रेंज धौलाधार किस जिले में सर्वाधिक आती है? तो हिमाचल रेंज जो धौलाधार जो पीक है धौलाधार जो है वो मैक्सिमम जो है कहाँ पर आती है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? तो आप सभी को ही पता होगा कहाँ पर आती है, कांगड़ा में आती है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले की शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र आते हैं? तो याद रखना है कि जो शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में आते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कहाँ पर आते हैं, ये आएंगे ये लाहौल स्पीति और किन्नौर में। निम्न में ऊपर जो 134वां क्वेश्चन था पूरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित नहीं है? तो याद रखना है घड़ासुर झील चंबा में, लामा झील चंबा में, खजियार झील कहाँ पर है? चंबा में है फ्रेंड्स। लेकिन कौन सी झील नहीं है? तो याद रखना है करेरी झील। कौन सी झील? करेरी झील, क्योंकि करेरी झील जो है वो कहाँ पर है? कांगड़ा में स्थित है। आगे बात करते हैं पब्बर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो पब्बर नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स? याद रखना है अगर मैं पब्बर नदी की बात करता हूँ पब्बर जो यमुना की सहायक है। आगे बात करते हैं गर्म जल का सोता हुआ झरना मणिकर्ण किस जिले में है? तो गर्म पानी का जो झरना है याद रखना है हॉट वाटर स्प्रिंग जो है ये मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं अंगूरों की भूमि रिब्बा
हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित, और किन्नौर का जो मुख्यालय है वो रिकांगपिओ है। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द राजा ऑफ चंबा भूरी सिंह, तो याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के राजा भूरी सिंह किसकी सहायता की थी, तो इन्होंने हेल्प द ब्रिटिश, तो इसने अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं कि सन 1572 में अकबर द्वारा कांगड़ा का जागीरदार किसे बनाया गया, तो कांगड़ा का जो जागीरदार है वो बीरबल को बनाया गया था। आगे बात करते हैं सन 1939 में शिमला में स्थापित हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1939 में शिमला में स्थापित हिमालय रियासती प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे, बार बार ये पेपर में पूछा जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके, इनका नाम था पंडित पद्मदेव, और इन्होंने भाई सुकेत सत्याग्रह भी किया था। ये मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। अब एक अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आया है कि पजौता आंदोलन का जो 1942 में हुआ था, सिरमौर में हुआ था, किससे संबंधित है, ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको भी आप ध्यान से देख ले फ्रेंड्स। तो ये जो है हुआ था, ये सिरमौर जिले में हुआ था, 1942 में हुआ था। तो याद रखना है ये जो है इसका जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन। अब गुज्जर मुख्यतः है हिंदू मुस्लिम लाहौली, तो क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है आप चलो मैं ही बता देता हूँ, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के होते हैं। कौन? गुज्जर। आगे बात करते हैं लाहौल क्षेत्र में कौन सा त्यौहार केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है, तो लाहौल में ऐसा कौन सा त्यौहार होता है जो केवल पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखना इस त्यौहार का नाम है डेचांग। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सी कला शैली हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो मथुरा शैली जो हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, संसार चंद किस पूर्व रियासत राज्य का शासक था, तो याद रखना है ये जो है कौन सी रियासत का था, संसार चंद। आपको पता ही होगा भाई किस पूर्व रियासत का जो है वो शासक था, तो ये था कांगड़ा रियासत का। ये बताना नहीं, यहाँ पे जो है पहली रेड मार्क हो गया है मुझसे। आगे बात करते हैं भूतनाथ मंदिर, तो भूतनाथ मंदिर का है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर से। ये मंडी में स्थित है, ध्यान रखना है। मंडी में एक मंदिर है पंचवक्त्र मंदिर, अभी बाढ़ आई थी हाल ही में तो वो मंदिर जो है सब कुछ डूब गया, विक्टोरिया पुल टूट गया, लेकिन जो है पंचवक्त्र मंदिर जो है नहीं टूटा। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है, सुजानपुर में स्थित। तो 84 मंदिरों वाला स्थान है, कौन सा है, भरमौर। इसका भी आंसर लगा लेना है, क्या है, भरमौर। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है कहाँ पर, अंद्रेटा कांगड़ा में। रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है सतलुज नदी के किनारे। अब रेणुका जी का जो संबंध है वो किससे जुड़ा है, तो याद रखना है भगवान परशुराम से। भगवान परशुराम जो है वो रेणुका जी के क्या थे, पुत्र थे। आगे बात करते हैं शिव की दर्रा किस जिले में, तो शिव की दर्रा बहुत आसान, कहाँ पर है, किन्नौर में। कांगड़ा कहाँ पर है, शिव की दर्रा किन्नौर में स्थित है भाई, याद रखना है। यहीं से जो है सतलुज नदी क्या है, हिमाचल में क्या होती है, एंटर होती है। आगे बात करते हैं 163वें क्वेश्चन की, कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी कांगड़ा पेंटिंग जो है MS रंधावा। आगे बात करते हैं कि कांगड़ा पेंटिंग्स जो है यहाँ पर भी मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार से कर दिया है, तो ये लिखी थी MS रंधावा के द्वारा। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किलर है, तो याद रखना है कि जो किलर है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, तो याद रखना है ये पाया जाता है चंबा में। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप यूथ अध्ययन के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी तरह के जो क्वेश्चन है मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इनको एक बार देख लिया तो इसमें से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हैं। फ्रेंड्स आगे बात करता हूँ, 150वां यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है किसी क्वेश्चन पेपर में, स्पीति और किन्नौर इसके द्वारा तिब्बत से अलग होते हैं, तिब्बत से पृथक होते हैं, तो याद रखना है किसके द्वारा होते हैं भाई, जास्कर पर्वत के द्वारा। आगे बात जास्कर पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं सतलुज नदी बिलासपुर के किस जिले में प्रवेश करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सतलुज नदी जब बिलासपुर में जाती है तो किस जिले में, बिलासपुर जिले में जो है कहाँ प्रवेश करती है भाई, याद रखना है कि बिलासपुर के जो है मैंने सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि बिलासपुर जो जिला है वहाँ पर भाई किस जिले में कौन सी जगह में पहुँचती है। अगर बिलासपुर जिला है तो वहाँ की जो है कौन सी जगह है जहाँ पर वो एंटर होती है, तो याद रखना है ये है कसोल में। अगला जो क्वेश्चन है, देवकुंड जो है किसके समीप है, डलहौजी के समीप है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1786 ईस्वी में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मैंने पहले भी आपको इनका नाम बता गया है। एक जीत सिंह वो थे जो क्या थे, चंबा के कुल्लू के आखिरी राजा थे, और एक जीत सिंह वो है जिन्होंने 1786 में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा की सेना का क्या किया था, नेतृत्व।
अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन या मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा किला जीता गया था। तो ये जीता था भाई 1337 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि प्राचीन काल में रामपुर बुशेर की राजधानी क्या थी। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इस जो सीरीज़ का है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये थी कामरू। आगे बात करते हैं 1937 में सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे चौधरी शेरजंग, और इन्हीं के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान बना है जिसका नाम है सिमलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 2010 में राष्ट्रीय उद्यान बना। आगे मैं बात करता हूँ हिडिंबा जो है किसके नज़दीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिडिंबा भाई मनाली के नज़दीक है, जहाँ पर डुंगरी मेला लगता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जो है डुंगरी मेला लगता है, जो कि याद रखना है पैगोडा शैली में ये मंदिर बनाया गया है। हिडिंबा जी का जो है भीम जी से पत्नी के रूप में संबंध है। टॉस किसकी नदी है, याद रखना है कि टॉस जो है किसकी सहायक नदी है। तो आपको पता ही होगा टॉस किसकी जो है संभरक जो है संभरक नदी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है यमुना जी की। आगे बात करते हैं कौन सी राज्य, और जो ये टॉस नदी है ना, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है रूपिन और सुपिन दो नदियों से, नेटवाड़ नामक जगह में रूपिन और सुपिन नदियों से मिलकर बनती है कौन सी नदी, टॉस नदी, जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर मैं 163वें क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य रियासत राजधानी जुनगा थी। तो किसकी थी जुनगा, याद रखना है रितेश। कौन सी थी ये जुनगा जो है किसकी थी, याद रखना है रितेश। आगे मैं बात करता हूँ कि गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था कहाँ का, भागल का। ये भी बार बार जो है पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को दबा दें, क्योंकि आप तक जो है तभी हर एक वीडियो पहुँचेगी। कमेंट जो है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी जो है आपको इस प्रकार की वीडियो आगे भी आएगी। आगे मैं बात करता हूँ गुरु गोविंद सिंह ने कभी भी यात्रा नहीं की। तो कहाँ की यात्रा नहीं की भाई, धर्मशाला की। मंडी भी आए थे, नैना देवी भी आए थे, पांवटा साहिब भी आए थे, लेकिन उन्होंने यात्रा कहाँ की नहीं की, धर्मशाला की यात्रा उन्होंने नहीं की। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, सुजानपुर टीरा में। कहाँ पर स्थित है भाई, सुजानपुर टीरा में। आगे बात करते हैं कि जो रावी नदी का जो उद्गम है ना, वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहाँ से, बारालच्छा, शिवालिक, रवि कुंड। तो कहाँ से ये होता है, धौलाधार से, बड़ा बंगाल, कांगड़ा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक से सारी याद करनी, चाहे वो शांता कुमार की लाजो है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, राजनीति एक षड्यंत्र, बहुत सारी बुक से है। तो ये सारी की सारी जो बुक से है आपने क्या कर लेनी है फ्रेंड्स, याद कर लेनी है। अगर मैं बात करता हूँ पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई, तो इसके जो राइटर थे इनका नाम था राहुल संस्कृत्यान। क्या नाम था इनका, राहुल संस्कृत्यान। आगे बात करते हैं सुकाती जीवाश्म उद्यान, भारत का जो है पहला जीवाश्म उद्यान जो है फॉसिल पार्क जो है कौन से ज़िले में बना है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में। और सिरमौर में कहाँ पर, कालेआम के पास स्थित है ये। और मार्कंडे नदी भी पूछी जाती है, मार्कंडे। और अगर मैं मार्कंडे की बात करता हूँ, मार्कंडे और हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी है जो कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती, बाकी नदियाँ जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती, लेकिन ये जो नदी है उल्टे को आप बोल सकते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और सिरमौर के नाहन, अगर मैं 157वें क्वेश्चन की बात करता हूँ कि एक बड़ा फिश फॉर्म है, ये कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देओली, बिलासपुर में। आगे बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने गुजारे थे, कहाँ गुजारे थे भाई, मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए, कहाँ गुजारे थे, डलहौजी में। तो ये चीज़ आपको क्या है याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो महीने इन्होंने जो बिताए थे वो कहाँ बिताए थे, तो भुंडा जो उत्सव होता है ये होता है निरमंड में। याद रखना है जो भुंडा जो उत्सव होता है फ्रेंड्स वो कहाँ होता है, निरमंड में होता है। आगे बात करते हैं स्पीति के बारे में, किसने कहा कि यह स्थल मनुष्यों का स्थल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बार बार पूछा जा रहा है कि किसने बोला था कि स्पीति जो है मनुष्यों का स्थल नहीं है, तो ये बोला था रूडयार्ड कीपलिंग ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 161वें क्वेश्चन की कि ग्यास चोटी अवस्थित है। अगर मैं ग्यास चोटी की बात करता हूँ, ग्यास चोटी जो है कुल्लू जिले में। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए कि जो शिपकिला दर्रा है, शिपकिला दर्रा कहाँ पर है, किन्नौर में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में कुनियार घाटी है। तो कुनियार घाटी कहाँ हो सकती है, आपको पता ही होगा कहाँ पर है भाई, सोलन में। आगे बात करते हैं कि किस पर्वत श्रृंखला में खजियार झील अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, आपने इन वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने और फ्रेंड्स पेपर के लिए पढ़ लेने हैं। यकीन मानेगा यहाँ से जो आपको एक नए क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि बार बार जो है हिमाचल प्रदेश के पेपर में रिपीट हो रहे हैं। आगे मैं बात करता हूँ किस पर्वत श्रृंखला में खजियार झील अवस्थित है। तो खजियार झील अवस्थित है धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। सॉरी, खजियार झील तो चंबा में है, तो ये जो है भाई जास्कर में है। कहाँ पर है, जास्कर में। कांगड़ा का एकलौता मंदिर जहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने
जिसको जो मोहम्मद गजनवी के जो आक्रमण के द्वारा जो है क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। तो ये भी ध्यान से देख लेना है। तो इस मंदिर का नाम है बृजेश्वरी मंदिर। तो कांगड़ा का ना एकमात्र बृजेश्वरी मंदिर ऐसा मंदिर है, इकलौता मंदिर है जिसको जो है मोहम्मद गजनवी ने जो है अपने आक्रमण से नष्ट किया था। जसवां राज्य की राजधानी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो जसवां राज्य की जो राजधानी थी ये थी नदाऊं, याद रखना है क्यों क्या था इसका नाम, नदाऊं। आगे बात करते निमन में से पजोता आंदोलन जो है, जो कौन इसमें जो है जुड़ा नहीं था, कौन से आंदोलन में, पजोता आंदोलन में। तो याद रखना है पजोता आंदोलन में जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं जुड़े थे। फ्रेंड्स ये जो है जसवां जो है राजधानी थी, नदाऊ की नहीं बोल सकते, किसकी बोलेंगे, राजपुरा की। आगे बात करते हैं निम्न में से पजोता आंदोलन जो है किस में संग्रहित नहीं थे। तो याद रखना है वॉइस परमार जो इसमें सम्मिलित नहीं थे। आगे बात करते हैं शिमला का जो प्रथम बैंक था इसका नाम था अलायंस बैंक ऑफ शिमला करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूथ अध्ययन के जो चैनल को आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। याद रखना है चैनल का नाम क्या है, यूथ अध्ययन, याद रखना है। आगे बात करते हैं 173वां जो क्वेश्चन है, छनक छम हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो छनक छम जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का, तो याद रखना छनक छम जो कहाँ किया जाता है, लाहौल स्पीति में। आगे बात करते हैं 174वें क्वेश्चन की, महाराणा प्रताप सागर बांध का जो दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम है, याद रखना है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है पोंग बांध। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि वर्ष 1942 में हिमाचल प्रदेश के किस राष्ट्रीय राज्य में पजोता आंदोलन हुआ था। तो पजोता आंदोलन मैंने बात भी किया 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जिसका संबंध था कहाँ पर, सिरमौर जिले में। आगे बात करते हैं सांच दर्रा हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो सांच दर्रा जो है ये चंबा में अवस्थित है। आगे बात करता हूँ बाणगंगा नदी जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो बाणगंगा जो है ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं रेवासलर मंडी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो रेवासलर झील है, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है, ये कहाँ पर है, मंडी में स्थित है। आगे बात करते हैं कितने राजसी राज्यों का विलय केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश में कर एक पार्ट सी राज्य बनाया गया। इसके बारे में मैंने शुरू में बताया था जब ये वीडियो शुरू हुई थी। तो ये जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रेंड्स 30। आगे बात करता हूँ फ्रेंड्स कि नलवाड़ी मेला मुख्य लाक्षणिकता और विशेषता क्या है। कि नलवाड़ी मेला जो है उसका जो फेमस जो है वो है फ्रेंड्स, याद रखना है कि वहाँ पर जो होता है नलवाड़ी मेले में, जो कि बिलासपुर में मार्च के महीने में मनाया जाता है, यहाँ पर जो बैलों की जो जोड़ी है उसकी क्या की जाती है, पूजा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नए वर्ष को मनाने के अवसर पर निम्न में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एलाइड वगैरह के पेपर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, चाहे कमीशन हो। तो लोसर सोना नृत्य। बाबा बालकनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है हमीरपुर में स्थित है। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी। तो आप सभी को पता है त्रिगत रियासत। आगे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले या लेफ्टिनेंट जनरल एस कटोच थे। तो याद रखना है ये थे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और एनसी मेहता के बारे में बात कर चुका हूँ, ये क्या थे, चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आपने जो है कमेंट बॉक्स में बताना है और मेरी प्लेलिस्ट को देखना है कि हिमाचल में वर्तमान में कौन क्या है। तो प्रथम राज्यपाल और प्रथम उपराज्यपाल ये दोनों बताने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शूलिनी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो शूलिनी देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, सोलन में। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो होली उत्सव जो है कहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध है। तो याद रखना है होली जो है सुजानपुर की सबसे फेमस है। ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविजेंस ऑफ हिंदुस्तान प्रसिद्ध पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई थी विलियम मूर क्राफ्ट। तो फ्रेंड पुस्तकें आपको सारी याद करनी है। निम्न में के कौन सा स्थान जामलू देवता और उसके प्रधान देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो मलाना, याद रखना है कि जो मलाना वाला जो एरिया है जामलू देवता के लिए, और जामलू देवता जो है इन ऋषि जमदग्नि इनका नाम है, जो कि माता रेणुका जी के पति है, याद रखना है। कामरू किस पूर्व पहाड़ी राज्य की राजधानी थी। अगर मैं बात करता हूँ कामरू की, तो कामरू जो है याद रखना है रामपुर की, कौन सी रियासत की, रामपुर रियासत की। आगे बात करते हैं कि निम्न में से छावनी क्षेत्र नहीं है। सुबाथु, दुगशाई, योल और बाथो। तो याद रखना है कि इसमें से जो है कौन सा नहीं है। तो ये है बाथो, याद रखना है कौन सा है, बाथो। आगे बात करते हैं गेयटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैं इसी श्री में बता चुका हूँ 1887 में। सिरमौर जिले में राजबन में कौन सा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। और फ्रेंड्स इस
कंपनी का नाम, इस फैक्ट्री का नाम क्या, तो इस फैक्ट्री का नाम है CCI, जिसको 1981 में स्थापित किया। याद रखना है फ्रेंड्स, नाको झील जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में, किन्नौर जिले में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, पालमपुर उपसंभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पालमपुर अंद्रेटा गांव के साथ किस संबंध, जो पालमपुर का जो अंद्रेटा गांव है ना, इसका जो संबंध है ना सरदार शोभा सिंह के साथ। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है, ये गोविंद सागर झील। फ्रेंड्स थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे, और फिर आप इस तरह, जो मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपके लिए जो वीडियो बने, 1 घंटे के अंदर अंदर ही मैं इसको ख़त्म करूँ। आगे बात करता हूँ, त्रिगत जो है आधुनिक जो है इंगित करता है किसको, कांगड़ा को। 1994 में जब कौन सा भवन हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है बर्न्स कोर्ट। आगे बात करते हैं कि भारत का मनु का एकमात्र मंदिर जो है वो कहाँ पर है, भाई याद रखना है मनाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मनाली में स्थित है। तो इस तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि किस शहर को शहद और दूध की घाटी, या किस क्षेत्र को शहद और दूध की घाटी कहा जाता है, तो ये चंबा घाटी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि कस्तूरी मृग फॉर्म कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रेंड्स जो है कहाँ पर स्थित है, कुफरी में स्थित है। आगे बात करते हैं कि चैनी दर्रा जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि चैनी दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है जो चैनी दर्रा है वो चंबा में स्थित है। चंद्रभागा घाटी को कहते हैं पट्टन घाटी, याद रखना है चंद्रभागा घाटी को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर, तो प्रभा राव, PS रमा देवी, लीला सेठ, नहीं फ्रेंड्स इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन। आगे बात करते हैं कि दलीप सिंह राणा जो है, इनका जो संबंध है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से, तो सिरमौर, जिनको दा ग्रेट खाली भी कहा जाता है। किस वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1970 में फ्रेंड्स हुई थी। आगे बात करते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर क्या थी, तो याद रखना है 82.8%। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी है, तो याद रखना है 4 राज्यों की जो है सीमा जुड़ी है किससे, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश कि किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है, तो इसमें से मंडी की है। मंडी की जो 6 जिलों से सीमा जुड़ती है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो राजा वीरभद्र सिंह 6 बार, याद रखना है कितने बार, 6 बार मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है कि शिशु मेला जो मनाया जाता है वो किसके द्वारा मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शिशु मेला जो है बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। शान और शाबू लोक नृत्य किसको समर्पित है, याद रखना है कि जो शान और शाबू है ये समर्पित है भगवान शिव को। अब इम्पॉर्टेंट है कि बिल कालेश्वर मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है हमीरपुर जिले में कौन सा मंदिर, बिल कालेश्वर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमीरपुर था। आगे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है, तो कौन सा जिला है जो सौर नगर बनेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमीरपुर और शिमला दोनों ही जो है सौर नगर बनाने के लिए प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आया था अभी क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अंब औद्योगिक। आगे फ्रेंड्स बात करें, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगा, और इतने क्वेश्चन आगे भी मैं आपके लिए जो है इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।